आप सभी को जेवी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हाई स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जो एग्ज़ाम के लिए ये बार बार पूछा जाता है। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको आज समझाएंगे, इसको बनाने के विधि, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लेसन नंबर 2 का है, अम्ल एवं क्षार का तथा लवण का। उस चैप्टर का ये है दूसरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जामिनर के मन में एकदम बैठा रहता है, हमेशा ही इसको पूछता है। तो आज हम ऐसे तरीके से बताएंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से लिख के आएँ कि एकदम पूरा मार्क्स आपको मिल जाए। तो हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आज समझेंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये अधिक से अधिक शेयर कर दें कि उन लोगों को पास पहुंच जाए जो आज तक समझ रहे थे कि हमारा केमिस्ट्री कमज़ोर है। तो आज अगर ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको अवश्य ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसका हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीओपी भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर इसका हम पहले नंबर लिखें कि रासायनिक नाम क्या होता है। नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या इसी को कहते हैं हेमी हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम ये होता है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये इसका क्या होता है कि रासायनिक नाम होता है। तो चलिए अब इसका सामान्य नाम, तो सामान्य नाम इसका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं पीओपी। क्या कह सकते हैं? पीओपी। इसका देखिए अणु सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका जो आपका अणु भार होता है, 136.113 होता है। अब ये देखिए ध्यान से, ये आपका इतना हो गया कि इसका जो आप लोग लिखने का तरीका अगर सही है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ऊपर हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंग्लिश नाम अगर याद है तो लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद से लिखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बोल सकते हैं। इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं पीओपी। इसका अणु सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O बोलते हैं। इसका अणु सूत्र होता है आपका 136.134। अब चलिए हम लोग इसको बनाने की विधि समझते हैं कि निर्माण विधि क्या होता है। तो पहले लिखेंगे निर्माण विधि। निर्माण की विधि। तो निर्माण विधि कैसे करते हैं? तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि जिप्सम को जब हम जिप्सम को मतलब जिप्सम का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। मतलब यही फार्मूला होता है, जो हाफ होता है यहाँ पे पूरा होता है। जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो निर्जलीकरण के मतलब ये होगा कि हम उसमें से क्या करें? जल को निकाल दें। तो निर्जलीकरण द्वारा मतलब पीओपी प्राप्त होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब लिख सकते हैं कि आपका निर्जलीकरण द्वारा पीओपी का निर्माण होता है,
होता है। ये अब देखिए ध्यान से होता है। हमने क्या कहा कि जब जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 120 सेंटीग्रेड पे, मतलब 120 सेंटीग्रेड पे अगर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा पीओपी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, जिप्सम। जिप्सम को क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, CaSO4 ठीक 2H2O लिखेंगे और यहाँ पे स्टैंड लगाएंगे कितने का, 120 सेंटीग्रेड पे। कितने का, 120 सेंटीग्रेड पे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे इसको 120 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, अब पीयूपी प्राप्त होगा, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब CaSO4 आपका हाफ H2O ये प्राप्त होगा और इसका 3/2 H2O का होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये था इसका क्या निर्माण की विधियां। अब देखते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या है। अब लिखेंगे का भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या क्या होता है, तो भौतिक गुण ये होता है कि यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलय होता है। मतलब इसका क्या हो गया, भौतिक गुण अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलय होता है। अब देखिए जल में ये क्या होता है कि अविलय होता है, मतलब इसमें ये जल में क्या होता है कि घुलता नहीं है। ये अविलय का मतलब ये हो गया कि जल में घुलता नहीं है। अब हम लोग इसका लिखेंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे, रासायनिक गुण। अब देखिए ध्यान से, रासायनिक गुण में ये क्या होता है कि इसका रासायनिक गुण निम्न होता है। तो लिख सकते हैं कि इसका रासायनिक गुण निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित होता है। अब देखिए ध्यान से, जब जैसे हो गया कि कह रहा है कि इसका रासायनिक गुण निम्नलिखित होता है, तो हम लोग पहला डालते हैं का, पहला रासायनिक लिखते हैं इसका उष्मा। उष्मा का प्रभाव क्या लिखेंगे, उष्मा का प्रभाव। तो देखिए इसके उष्मा का प्रभाव क्या होता है, जब हम लोग देखिए ध्यान से, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को, मतलब पीओपी को हमारा मतलब कितने, मतलब CaSO4 ठीक हाफ H2O को हम लोग क्या करते हैं कि 120 सेंटीग्रेड, मतलब क्या करेंगे 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, क्या करते हैं 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अगर इसको गर्म करते हैं तो हमको यहाँ पे प्लास्टर प्राप्त होता है। मतलब CaSO4 आपका और पानी का होता है, आपका पानी का होता है, प्राप्त होता है। जैसे इसको करेंगे तो आपको क्या होता है, आपका प्राप्त होगा, मतलब CaSO4 और आपका 2H2O का होगा, आपका ये प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं कि जब भी 120 सेंटीग्रेड से, मतलब लिख सकते हैं का 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसका नाम देते हैं ठीक आपका मृत तापीय, तापित मतलब मृत तापित प्लास्टर का होता है, प्राप्त होता है। तो इतना ध्यान है कि पूछ लेता है कभी कभी कि मृत तापित प्लास्टर हम कब प्राप्त करते हैं। तो इतना ध्यान है कि हम क्या करते हैं कि जब उष्मा इसको देते हैं, किसको, जब हम पीओपी को अगर जब 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पे हम गर्म करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्लास्टर जो प्राप्त होता है, इसी प्लास्टर को जब हम 120 सेंटीग्रेड पे जब अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मृत तापित प्लास्टर आपको प्राप्त होगा। तो ये देखिए ध्यान से, इतना स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक और देख लेते हैं कि जल से कैसे क्रिया करता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जब भी निर्माण करना है तो हम लिखेंगे क्या, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट
ठीक। अब उसका जो समान नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर इसका जो अणुसूत्र है CaSO4 हाफ H2O, और इसका जो अणुभार होता है 136.134 होता है। और निर्माण की जो विधियां होती है, जब हम जिप्सम को जिप्सम के क्या हो गया CaSO4 2H2O को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण द्वारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करेंगे CaSO4 2H2O, जैसे 120 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमको CaSO4 हाफ H2O प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3/2 को पानी का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब हम इसका भौतिक गुण देखेंगे, तो भौतिक गुण जो होता है कि यह सफेद रंग का क्या होता है, चूड़ होता है, जो जल में क्या होता है, अविलय होता है। ये सफेद रंग का चूड़ होगा और जल में क्या होगा, अविलय होगा। इसका अगर रासायनिक गुण लिखना है तो रासायनिक गुण लिखेंगे। इसका रासायनिक गुण जो निम्नलिखित होते हैं, तो पहला अगर देख लिए कि ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव में जब भी हम CaSO4 आपका हाफ H2O, इसको जब भी हम क्या करेंगे कि 120 सेंटीग्रेड पे अधिक गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम आपका सल्फेट, और आपका जिसे कहते हैं आपका प्लास्टर और आपका पानी मिल जाएगा। जैसे इसी प्लास्टर को हम कहते हैं कि जब भी इस 120 सेंटीग्रेड पे अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। इसी को हम कह सकते हैं कि मृत तापित प्लास्टर। जल से जब क्रिया कराते हैं तो ध्यान रहे, आपका क्या कराएंगे, जल से लिखेंगे का CaSO4 हाफ H2O और 3/2 क्या करेंगे, 2 H2O से जब भी इसको क्या करेंगे, इसको हम कराएंगे क्रिया, तो इस कंडीशन में भी CaSO4 प्लस का 2H2O का होगा, आपको मिलेगा। इसी को हम कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। जब भी इसको हम प्राप्त करते हैं तो इसको हम कहते हैं, ध्यान रहे, इसे कहेंगे हम पीओपी, ठीक, पीओपी का जमना कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसी को जब भी हम जल से क्रिया कराते हैं, तो जब भी जल से क्रिया कराएंगे CaSO4 हाफ H2O और प्लस आपका 3/2 H2O को जैसे ही गर्म करेंगे तो उस समय आपका क्या मिलेगा, CaSO4 आपका प्लस H2O मिलेगा। जैसे ये मिलेगा H2O, उस कंडीशन में इसी को हम कहते हैं कि क्या, पीओपी का जमना। अब देखिए ध्यान से, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका उपयोग लिख लेते हैं। तो उपयोग लिखेंगे का उपयोग, तो उपयोग में पहला कंडीशन इसका लिखेंगे, इनका निम्न होता है, तो पहला लिख सकते हैं का, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा उपयोग लिख लेते हैं इसका, आपका सजावटी सामान, या लिख सकते हैं इसी में मूर्ति, मूर्तियां का निर्माण, मूर्तियां और लिख सकते हैं, खिलौने भी लिख सकते हैं इसमें, आपका खिलौनों का निर्माण में। तीसरा लिख सकते हैं इसका, अग्निरोधक के रूप में, अग्निरोधक के रूप में। दीवारों को चिपकाने के रूप में अगला लिख सकते हैं। चौथा लिख सकते हैं इसका उपयोग दीवारों को चिपकाने में। अगला लिख सकते हैं इसका पांचवा लिख सकते हैं
दंत चिकित्सा के रूप में। तो ये था इसका क्या, आपका जल से क्रिया और इसका उपयोग। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। तो जैसे इसका अगर देखिए ध्यान से, जैसे ही आप अगर जल से क्रिया करा रहे हैं तो मतलब जल से क्रिया कराने का मतलब ये हो गया कि आपको CaSO4 आपको हाफ H2O को जब हम किससे कराएंगे 3/2, जब आपका जल के अणु से जब भी कराएंगे तो आपका CaSO4 बनाएगा और पानी आपका निकल जाएगा, जिसे हम कहते हैं POP का जमना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कह सकते हैं। इसका उपयोग लिख लेंगे कि क्या होगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। आपका अगला लिख सकते हैं कि सजावटी सामान चाहे मूर्तियां खिलौने के रूप में, खिलौने के निर्माण में भी किया जाता है इसका। और अगला लिख सकते हैं कि अग्नि रोधक के रूप में भी किया जाता है। अगला भी लिख सकते हैं इसको दीवार को चिपकाने के लिए भी POP का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग हम दंत चिकित्सक के रूप में भी करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लिख के आते हैं, तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो बहुत बेहतरीन से आपको नंबर, आपको अवश्य पूरा आपको नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।